भारतीय किसानों, इस बात का विशेष ध्यान दें। यह 8 बिस्वा ज़मीन का इतिहास पहले आप जान लें। यह 8 बिस्वा ज़मीन हमारे एक जानने वाले यादव जी, जो कि लखनऊ मुख्यमंत्री आवास से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे अर्जुनगंज क्षेत्र में रहते हैं, उन्होंने इस ज़मीन का रजिस्ट्री कराई है, खारिज दाखिल भी उनका नाम हो गया है। इस ज़मीन को जो भी बटैया बोता है, जो भी जोत बो रहा है मौके पर, इस ज़मीन का कब्ज़ा छोड़ने के लिए मना कर रहा हो। बाकायदे हमारे ये जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है, कुमार यादव अर्जुन के निवासी हैं, और हमने इसको अभी 3 साल पहले लिया। अब कोर्ट से दाखिल खारिज हमारे नाम भी चढ़ गई है। उसके बाद भी ये कब्ज़ा छोड़ नहीं रहा और धमकी दे रहा है मारने की, और पुलिस वाले रजिस्ट्री मारने, कोई 30-35 का स्टाम्प लगा रखा है, उसको कोई मानी नहीं। भैया आप इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आप कहीं पे ज़मीन खरीद रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर कोई बटैया अगर ज़मीन को जोतता बोता है तो आप कब्ज़ा रजिस्ट्री के समय या रजिस्ट्री के पहले आप खाली करवा लें, कब्ज़ा ले लें। अन्यथा इस भारतवर्ष के अंदर आप कहीं भी ज़मीन खरीदते हैं, जैसा कि अभी हम लोग हैदरगढ़ कोलाहदा ये ग्राम सभा है, कोलाहदा ग्राम सभा, और ये हैदरगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग हैदरगढ़ कोतवाली से होके आ रहे हैं। ये महोदय जी गए थे, हालांकि हम भी साथ में गए थे। यशो साहब का कहना है कि आपकी रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपने को भी कितना भी पैसा दिया, कितना भी स्टाम्प लगाया है, कुछ 1 रुपये की कोई ना लिखा पड़ी है, कुछ उसकी सुनवाई हो रही है। हमने 35,000 रुपये स्टाम्प लगा रखा, सरकारी फीस जमा कर रखी, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराने के बाद भी आपकी रजिस्ट्री की कोई वैल्यू इस भारतवर्ष के अंदर नहीं होती है। और यशो साहब का कहना है भैया रजिस्ट्री को हम नहीं मानते हैं। जो मौके पे कब्जा किया है, जो मौके पे जोत बो रहा है, वो केवल अधिया पे खेत जोतता बोता है, लेकिन उसका कब्जा यशो साहब ने पास कर दिया कि भाई आप जोतो बो, और जो है आपको कोई रोके टोकेगा नहीं। जिन्होंने ख़रीदा है वो बहुत ही परेशान हैं। उन्होंने हालांकि इस संबंध में जिलाधिकारी को भी एप्लीकेशन दिया, जिलाधिकारी के यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री के यहाँ एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। जो बटैया लिया है मौके पे, उसने अभी हालताज में 1 साल के अंदर एक समाधि बनवा दी खेत के बगल में। ये खेत के हिस्से में आती कि नहीं आती है ये क्लियर नहीं है। ये देखिए समाधि, उसका कहना है कि ये 50-60 साल पहले की समाधि बनी हुई है। ये लग नहीं रही। आप इस समाधि को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 30-40 साल 50 साल पहले की बनी हुई समाधि है या अभी हालताज की बनी हुई है। कब्जा लेने का आसान तरीका है, अगर आप किसी का खेत बटैया पे बो रहे हैं, समाधि बनवा लें रातों रात और उसके कब्जा धारक आप हो जाएंगे। ये कहना है हमारे हैदरगढ़ कोतवाली के यशो साहब का कहना है। यशो साहब कहते हैं कि भैया हम कब्जा नहीं दिला सकते हैं, आप रजिस्ट्री लेके आओ, दुनिया कोई कागज़ लेके आओ। जो बटैया है, जो अधिया जोतता बोता है, उसी का ही कब्जा रहेगा। अपितु अगर मालिक आएगा कहेगा तभी हम कुछ करा पाएंगे। भैया अगर आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी इस पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हैदरगढ़, और हैदरगढ़ के अंतर्गत ये ग्राम सभा है कोलाहदा। हम वहाँ के मामले के बारे में बात कर